ये है रेडबुल का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। Happy Red Bull will be delighted. They have shared a brilliant championship battle, but the championship can only be won by one, and it's going Dutch in 2021. इस चैनल के वीडियोस को देख के आपको लग रहा होगा कि ये किसी एडवेंचर इंडस्ट्री में एंगेज्ड है, जहाँ ये रेसिंग करवाते हैं, बाइक्स उड़ाते हैं, प्लेन्स उड़ाते हैं, व्हाट नॉट। बट सच बताओ तो दोस्तों, इनका जो मेन प्रोडक्ट है उससे इन वीडियोस का या इस चैनल का दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कुछ सच इन एनर्जी ड्रिंक्स के बारे में, जो पिछले कुछ सालों में रैपिडली कंज्यूम करने वाले प्रोडक्ट्स में से एक है। क्योंकि साल 2024 खत्म होते होते जो पूरी एनर्जी ड्रिंक्स का जो मार्केट साइज है, दैट वुड बी वर्थ $67.64 बिलियन, विच इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 7.6% पर एनम। और इस पूरे एनर्जी ड्रिंक्स के मार्केट में 17 बिलियन एनर्जी कैंस बेच के जो कंपनी राज करती है वो है रेडबुल। इस वीडियो में जानेंगे कि क्या ये एनर्जी ड्रिंक्स हमें सच में एनर्जी देती है, देखेंगे कि रेडबुल के एक कैन को पीने के बाद हमारे ब्लड शुगर लेवल में क्या क्या चेंजेस आते हैं, और एंड में बात करेंगे इनके अल्टरनेटिव्स की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। As we are learning more about energy drink, we are becoming much more aware about several reports of patients who experience pretty serious side effects of energy drink in the form of stroke or even heart attack. जैसे कि ये है एक रेडबुल का कैन। इस कैन में दिक्कत ये है कि इसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो लोग देख के भी अनदेखा कर देते, जैसे इस वीडियो को भी कर लेंगे। रेडबुल या फिर किसी भी एनर्जी ड्रिंक की बात करूं तो इसमें सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी में जो इंग्रेडिएंट पाया जाता है वो है कैफीन। कैफीन एक स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, जिसका काम है आपके ब्रेन में कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे केमिकल्स को सर्कुलेट करना। और इवेंचुअली आपको लगता है कि इन एनर्जी ड्रिंक्स को पीने के बाद आपके अंदर जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो गई है। बट सच में क्या ये एनर्जी ड्रिंक्स हमें एनर्जी देती है? इसके बारे में हम जानेंगे आगे इस वीडियो में पूरे लॉजिक और प्रॉपर रीजनिंग के बाद, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। With so many popular energy drinks on the market, you might be getting a much bigger caffeine buzz than you realize. That's because there's extra caffeine, vitamins, and minerals in energy drinks. Too much caffeine isn't good for your body. Here's why. जैसे इस रेडबुल की एक कैन में है 80 मिलीग्राम्स ऑफ कैफीन, जो एक कप कॉफी से भी कम है। एक कप कॉफी में होता है दोस्तों लगभग 95 मिलीग्राम्स ऑफ कैफीन। तो मुझे अगर कैफीन चाहिए तो मैं एक कप कॉफी पी लूंगा। इसमें 150 रुपया खर्चा करके रेडबुल लेने की क्या जरूरत है? रेडबुल वालों, ये क्या है यार, ये स्कीम है। कुछ रिसर्चर्स की माने तो इन एनर्जी ड्रिंक्स में जो कैफीन का कंटेंट है, जो कंपनीज क्लेम करती है, उससे कई गुना ज्यादा होता है। One can of one energy drink, for example, has about 500 milligrams of caffeine in it, which is about 5 cups of coffee. 80 मिलीग्राम बोल के 500 मिलीग्राम डाल रहे हो। ऐसा कौन करता है? अब ये एनर्जी ड्रिंक्स आपकी बॉडी को कैसे अफेक्ट करते हैं, ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इन एनर्जी ड्रिंक्स में कितना शुगर है। जैसे स्टिंग की एक 500 ml बॉटल में होता है 18 टीस्पून ऑफ शुगर, which is approximately 75 grams of sugar. Rockstar में होता है 16 teaspoons of sugar, which is again 67 grams of sugar. Monster Energy Drink में होता है 14.5 teaspoons of sugar, जो बन जाता है लगभग 60 ग्राम शुगर। एक कोक में होता है 13 teaspoons of sugar, which is again 54 grams of sugar. और Gatorade में होता है 14 teaspoons of sugar, जो बन जाता है लगभग 58 grams of sugar. अब देख लेते हैं कि कैसे ये रेडबुल और दूसरे एनर्जी ड्रिंक्स आपकी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। तो जब आप इस हाई कैफीन हाई शुगर वाली एनर्जी ड्रिंक को कंज्यूम करते हो तो आपकी एनर्जी को एक मेंटल बूस्ट मिलता है। और जब मैं एक मेंटल बूस्ट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ मैं एक बहुत ही शॉर्ट टर्म मेंटल बूस्ट की बात कर रहा हूँ। तो जैसे आपको एक अचानक बूस्ट या अचानक स्पाइक मिलती है इस एनर्जी ड्रिंक को कंज्यूम करने के बाद, दिस वुड बी फॉलोड बाय अ क्रैश, जिससे आपका शुगर लेवल फिर से कम होगा। अब क्योंकि स्पाइक खत्म हो चुकी है, यू विल फील इरिटेटेड, you'll experience brain fog, weakness and also tiredness। और दोस्तों ये सब होता ही नहीं अगर आप इस एनर्जी ड्रिंक को कंज्यूम ही नहीं करते, क्योंकि आपने जो अभी एनर्जी ड्रिंक कंज्यूम किया है उसमें बहुत सारा शुगर है। और मेन प्रॉब्लम इसमें ये कि ये प्रोसेस्ड शुगर है। ये तो हो गई कैफीन की बात, बट कैफीन के अलावा भी जो इसमें इंग्रेडिएंट्स है उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो काफी ज्यादा प्रोसेस्ड है। चलिए एक बार नजर डालते हैं इन एनर्जी ड्रिंक्स के दूसरे इंग्रेडिएंट्स में। देख लेते हैं कि शुगर और कैफीन के अलावा इन एनर्जी ड्रिंक्स में और क्या क्या होता है। शुगर एंड कैफीन के अलावा इन एनर्जी ड्रिंक्स में होता है गुआरनिया, टॉरिन और बी विटामिन। गुआरनिया एक प्लांट है जिसमें कैफीन होता है एनीवेयर बिटवीन 2 to 4.5%। तो ये बेसिकली कैफीन का एक दूसरा सोर्स ही है। तो गुआरनिया से जो कैफीन आता है वो कभी भी डिस्क्लोज किया ही नहीं जाता। इसलिए मैंने पहले ही बताया था कि जो कंपनीज कैफीन का जो कंटेंट इन एनर्जी ड्रिंक्स में डिस्क्लोज कर रही है उससे कहीं ज्यादा डाल रही है।
टॉरिन की अगर मैं बात करूं तो टॉरिन एक अमीनो एसिड है एंड अमीनो एसिड हमारे ओवरऑल बॉडी के फंक्शनिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो कुछ अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है और कुछ अमीनो एसिड्स हमें फूड से लेने पड़ते हैं। Taurine is used in the production of bile in the body. Bile is a substance produced by the liver and stored by the gallbladder that aids the digestion of fats. So taurine is also associated with the cardiovascular system and mood stabilization. So that's a little bit about what taurine is. अब देख लेते हैं कि क्या ये एनर्जी ड्रिंक्स सच में हमारे एनर्जी लेवल्स को इंक्रीज करती है या नहीं। हम एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं दोस्तों जहाँ सबको हर एक चीज जल्दी चाहिए, बट ये ऐसा भी टाइम है जहाँ पे लोगों को रिलैक्स करना भी डिफिकल्ट हो गया है। फिजिकल एंड मेंटल रिलैक्सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बॉडी के ओवरऑल फंक्शनिंग के लिए और ये एनर्जी ड्रिंक्स उसको अपोज करती है। कैफीन एडिनोसाइन नाम के एक न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक करती है। एडिनोसाइन वही ट्रांसमीटर है जो हमें अलर्ट करता है कि अब हम टायर्ड फील कर रहे हैं और अब हमें आराम चाहिए। बट जब आप ये एनर्जी ड्रिंक्स को कंज्यूम करते हो तब ये मैसेज रिसीव ही नहीं होता। आपकी बॉडी को आराम तो करना है, बट क्योंकि आपने इतनी भारी मात्रा में कैफीन को ऑलरेडी कंज्यूम कर लिया है, यू विल फील अवेक इवन इफ यू ट्राई टू स्लीप। क्यों? क्योंकि आपने कैफीन इतना ज्यादा कंज्यूम कर लिया। आपके एनर्जी ड्रिंक्स पीने के 5 घंटों के बाद जो कैफीन आपने कंज्यूम किया था उसका आधा अभी भी आपकी बॉडी में है। एनर्जी ड्रिंक पीने के 12 घंटे के बाद भी 1/4 पोर्शन कैफीन का आपकी बॉडी में इंक्लूडेड है। अगर आपने एक 12 आउंस रेड बुल का कैन 12 बजे कंज्यूम किया तो रात को 12 बजे भी आपकी बॉडी में 27 मिलीग्राम्स ऑफ कैफीन होगा। अब इतना कैफीन कंज्यूम करने के बाद आपको रात को नींद नहीं आएगी। नेक्स्ट डे आप ऑब्वियसली जल्दी उठोगे क्योंकि आपका ऑफिस तो होगा ही, एंड नेक्स्ट डे ऑफिस में भी आप टायर्ड फील करोगे क्योंकि लास्ट नाइट आपकी नींद पूरी नहीं हुई। और ये एक साइकिल बन जाती है जिसमें आपका सर्केडियम रिदम डिस्टर्ब हो जाता है। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और मेन सेगमेंट में, इन एनर्जी ड्रिंक्स की मार्केटिंग। अपने प्रोडक्ट के लिए एक मार्केट बनाने के लिए इन्होंने सबसे पहले लो बजट मार्केटिंग टेक्निक्स पे फोकस किया। इन्होंने क्लब्स में हो रही पार्टीज में फ्री में अपने कैंस को सैंपल्स देना स्टार्ट कर दिया। बारटेंडर्स को समझ में आ गया था कि ये ड्रिंक दारू के साथ बहुत बिकने वाली है एंड इवेंचुअली वोडका के साथ मिक्स करके लोग इसे कंज्यूम करने लगे। रेड बुल ने काफी स्मार्टली यंग लोगों को ही अपना ब्रांड एम्बेसडर बना के कूल टीनेजर की फीलिंग का एक्सपीरियंस बेचना स्टार्ट कर दिया था और इसी वजह से एक पॉइंट के बाद रेड बुल के कैंस कई कॉलेजेस में फेमस हो गए थे एंड इनफैक्ट रेड बुल मेड श्योर कि वो कई कॉलेजेस में हो रही पार्टीज को भी स्पॉन्सर करे जहां अनलिमिटेड रेड बुल के कैंस भेजे जाते थे। वोक्सवैगन बीटल्स के कार के पीछे अपने रेड बुल के बड़े बड़े कैंस को चिपका कर इन कार्स को जिम, कॉलेज एंड इवन ऑफिस के बिल्डिंग्स के अराउंड घुमाया जाता था। रेड बुल के मार्केटिंग जीनियस का सिर्फ एक एग्जांपल था। फिर रेड बुल ने कई स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर किया जैसे प्रो कबड्डी लीग, इंडियन सुपर लीग एंड रेड बुल मोबाइल ई स्पोर्ट्स कंपटीशन। रेड बुल ने हमेशा ही एक चीज क्लियर कर दी थी कि रेड बुल कभी भी स्टोरी टेलिंग पे फोकस नहीं करेगा। रेड बुल हमेशा से ही स्टोरी परफॉर्मिंग पे फोकस करेगा और इसलिए आपको इनके एड्स में कभी भी ये नहीं दिखेगा कि ये लो, ये हमारा एनर्जी ड्रिंक है, इसमें आपको शुगर, कैफीन और 17 चीज मिलेगी। इंडिया में भी इन्होंने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ कोलैबोरेट किया है जैसे केएल राहुल, रियान पराग, श्रेयस अय्यर, जोनाथन गेमिंग, टेक्नो गेमर्स एंड मेनी मोर। लेकिन रेड बुल की सबसे बड़ी जीनियस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमें तब देखने मिली जब अक्टूबर 2012 में इन्होंने स्ट्रैटस नाम के एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जहां उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक आदमी को स्ट्रैटोस्फीयर से नीचे फेंकेंगे सो दैट हाईएस्ट फ्री फॉल जंप का जो रिकॉर्ड है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में वो टूट सके। इसमें टोटल जो खर्चा आया दैट वाज अराउंड $65 मिलियन, बट इसका जो रिजल्ट था वो काफी शॉकिंग था। उन्हें इस चीज की लाइव स्ट्रीमिंग करने पे सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे 8 मिलियन व्यूज मिले एंड उस टाइम पे इट एंडेड अप बीइंग द मोस्ट व्यूड लाइव स्ट्रीम इन द हिस्ट्री ऑफ यूट्यूब। अब बात कर लेते हैं रेड बुल के कुछ डार्क कंट्रोवर्सीज के बारे में। रेड बुल को कई कंट्रीज में भी बैन किया गया है और इसके कई रीजंस भी है। फ्रांस में इसे बैन किया गया था जब एक 15 साल की छोटी लड़की की डेथ हो गई थी आफ्टर ड्रिंकिंग मल्टीपल कैन्स ऑफ रेड बुल। अब कोई ठोस एविडेंस तो मिला नहीं था कि रेड बुल पीने से ही डेथ हुई है, बट कंपनीज पे काफी आरोप लगाए गए जैसे कि इसमें कैफीन का कंटेंट काफी हाई है और दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी इतने सेफ नहीं है जितना हमें लगता है। हालांकि साल 2008 में फ्रांस में इनकी सेल्स रेगुलरली फिर से स्टार्ट हो गई थी जब रेड बुल ने यह आर्गुमेंट रखा कोई ठोस एविडेंस नहीं था कि इनकी इंग्रेडिएंट्स सच में हार्मफुल है। मतलब ऑब्वियसली वो इंग्रेडिएंट्स इतने भी हेल्दी तो थे नहीं, बट इतने अनहेल्दी भी नहीं थे कि उससे किसी की मौत हो जाए। फिर साल 2009 में इसे जर्मनी में बैन किया गया था जब इस रेड बुल के कैन में थोड़ा बहुत कोकेन पाया गया।
लेकिन कुछ रिसर्च के बाद ये पता चला कि उसमें कोकेन इतना कम था कि आपको ऑलमोस्ट 100 बॉटल पीनी पड़ती, जब जाके आपको कोकेन का थोड़ा बहुत असर दिखता। एंड फिर से इस केस के बाद भी कुछ दिनों बाद जर्मनी में इनकी रेगुलर सेल्स चालू हो गई थी। साल 2013 में फिर से रेड बुल लाइमलाइट में आया, जब इन पे फिर से केस किया गया था कि फॉल्स एडवर्टीजमेंट करते कि रेड बुल कैन गिव यू विंग्स। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबको ये चीज पता थी कि इसको पीने के बाद आपको सच में कोई विंग्स नहीं आते। हालांकि ये केस भी चलता रहा और रेड बुल को इस केस को खत्म करने के लिए $13 मिलियन का खर्चा करना पड़ा। यही केस अगर यहाँ हमारे इंडिया में होता तो जज उसे कहते निकल पहली फुर्सत में निकल। सो ये सारे केसेस सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि रेड बुल ने कई लीगल बैटल फेस की है, बट रेड बुल की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी वो थी जो बहुत लोगों को पता भी नहीं। साल 2012 में रेड बुल के ओनर के जो पोते हैं, जिनका नाम वोरायुध युविद्या है, इन पे यह आरोप था कि इन्होंने एक पुलिस वाले पे गाड़ी चला दी और उसे मार दिया जब ये अपनी एक फरारी बहुत ही हाई स्पीड पे चला रहे थे। Just hours after a fatal crash in Bangkok, Thai police detained a suspect. The grandson of the billionaire founder of Red Bull was arrested for running over a motorcycle cop with his Ferrari. There's new evidence against Red Bull heir Voroyud Yuvidya. He was involved in a fatal hit and run in Bangkok. Warrior admitted being behind the wheel of his Ferrari when it crashed at high speed into the policeman's motorbike. कुछ रिपोर्ट्स की माने तो उस इंसिडेंट के बाद उन्होंने कोर्ट भी अटेंड नहीं किया और वो देश छोड़ के भाग चुके थे। उनके खिलाफ कई सारे सबूत होने के बाद भी उस केस को दबा दिया गया था और इससे हमें ये पता चलता है कि कैसे पैसे वाले लोग अपने पैसे और पावर की वजह से अपने बुरे कर्मों को दबा देते हैं। इसकी थाईलैंड में काफी चर्चा भी हुई थी और इस इंसिडेंट की वजह से रेड बुल को काफी बैकलैश फेस करना पड़ा। अब जान लेते हैं कि रेड बुल एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद हमारे ब्लड शुगर लेवल में क्या क्या चेंजेस आते हैं। Today I'm testing Red Bull to see what it does to my blood sugar. This is a small can of Red Bull. It's 250 milliliters. This is the smallest can they have. It's got 110 calories with 27 grams of sugar. I'm expecting a blood sugar spike, but let's just see how much. I've had a lot of requests to do this one. All right, it's been a couple of hours since I've had the Red Bull. Let's have a look at the glucose monitor to see what happened. Yeah, there's the spike. This went up by 41 milligrams. This is a pretty sharp spike, and it went down rather quickly as well too. This is typical of a sugary beverage reaction here. You can see I had a little bit of a rebound low blood sugar level as well, and that's typically caused by a spike in insulin that is driving that glucose level down. This is precisely why I don't drink sugary drinks like this. They really spike my blood sugar. अब बात कर लेते हैं रेड बुल के दूसरे अल्टरनेटिव्स की। ऑब्वियसली आपको पता होगा कि इसमें कैफीन का कंटेंट काफी हाई है, जिसकी हमें जरूरत भी नहीं। आई वुड रिकमेंड इससे अच्छा आप एक नींबू पानी पी। नींबू पानी की बात करूँ तो ऑब्वियसली वो आपको 10 रुपए में मिल जाएगा और आपको रेड बुल जैसे एनर्जी ड्रिंक लेके इतना खर्चा करने की भी कोई जरूरत नहीं। और नींबू पानी की मैं बात करूँ तो उसमें ऑब्वियसली कैलोरीज भी काफी कम होगी, लगभग 50 कैलोरीज। तो योर कैलोरी मीटर विल आल्सो बी केप्ट इन चेक। बस दैट्स इट फ्रॉम माय एंड इन दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो में वैल्यू मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, उससे मुझे काफी हेल्प मिलती है। और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।